नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त बिहार के भागलपुर से 24 फरवरी 2025 को जारी करने वाले हैं। तो अभी अभी जस्ट 3:28 पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि किन किसानों को पैसा दिया गया है, कितने किसानों को पैसा दिया गया है, कितना अमाउंट जारी किया गया है, आपके बैंक खाते में कब तक पैसा क्रेडिट हो जाएगा, अगर आपके खाते में पैसा क्रेडिट नहीं होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, आज 24 फरवरी 2025 है। आज प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था बिहार के भागलपुर में। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त को जारी किया। साथ ही साथ बिहार को अन्य कई 4-5 बड़ी सौगातें उन्होंने दिया। अब दोस्तों, जो अमाउंट जारी किया गया है तो यहाँ पर 9,81,00,000 किसानों को पैसा दिया गया है। अभी तक बात हो रही थी कि 9.7 करोड़ किसानों को पैसा दिया जाएगा पीएम किसान योजना की इस 19वीं किस्त में। लेकिन अभी अभी जब किस्त जारी की गई है तो हम आपको आगे वीडियो में प्रूफ के साथ वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस्त को जारी किया। तो 9,81,00,000 किसानों को यहाँ पर पैसा दिया गया है। और दोस्तों, अगर हम अमाउंट की बात करें तो 22,000 रुपए से भी 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट यहाँ पर जारी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से बटन दबाकर सभी जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का शुभारंभ करें। इसके साथ ही एक ऑडियो वीडियो प्रस्तुति द्वारा इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा अमाउंट किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया है। अगर हम 9,81,00,000 किसानों की बात करें कि अगर 2,000 रुपए की एक एक किस्त किसानों को दी गई है, प्रत्येक किसान को अगर एक किस्त दी जाती दोस्तों, तो यहाँ पर लगभग जो अमाउंट होता है ये 19,600 करोड़ के आसपास होता है। लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो ट्रांसफर किया गया है वो 22,000 करोड़ से अधिक का है। 22,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अमाउंट है लगभग 2,200 करोड़ रुपए का, यानी 2,200 करोड़ रुपए जो ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। यह पैसा उन किसानों को दिया गया है जिन किसानों की कई किस्तें पेंडिंग थी। यानी अगर जो अमाउंट की बात करें तो अमाउंट लगभग 9.81 करोड़ किसानों का जो अमाउंट होता है वो लगभग 20,000 करोड़ होता है। लेकिन यहाँ पर 22,000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। तो जो 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर किया गया है ये उन किसानों का पैसा है जिनकी 5 किस्तें पेंडिंग थी, 3 किस्तें पेंडिंग थी, 4 किस्तें पेंडिंग थी, 2 किस्तें पेंडिंग थी। और उन्होंने अगर अपनी उस समस्या को दूर करा लिया है जिस समस्या के चलते उनका पैसा रुका हुआ था, तो उनका पूरा पैसा एक साथ ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ पर अगर किसी किसान की 5 किस्तें पेंडिंग थी तो सभी 5 की 5 किस्तें सरकार की तरफ से दे दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के मोबाइल पर अभी मैसेज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैंकों के सर्वरों को यहाँ पर 12 बजे से ही रोक दिया गया था। बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए थे पूरे देश में कि आप लोग जो भी बैंकिंग कार्य हैं वो 12 बजे तक निपटा लें, उसके बाद बैंक के सर्वर को पूरी तरह फ्री कर दें। तो पूरे देश के जितने भी बैंक हैं सभी के सर्वर पूरी तरह से फ्री कर दिए गए थे ताकि किसानों के खाते में पैसा क्रेडिट होने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, ट्रांजेक्शन फेल ना हो। जिसके चलते सर्वर पूरी तरह से फ्री है, सर्वर बिल्कुल भी बिजी नहीं है। आप सभी के बैंक खाते में अब से कुछ ही देर बाद मैसेज आना शुरू हो जाएगा और आप लोगों के खाते में 2-2 हजार रुपए क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपका पैसा नहीं आता है, 18वीं किस्त आपको 5 अक्टूबर को मिली थी, उसके बाद आपको 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है अभी तक एनपीसीआई से लिंक था, आपने कोई दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करा लिया हो जो कि एनपीसीआई से लिंक ना हुआ हो। इस वजह से पुराना जो बैंक अकाउंट है आपका जो एनपीसीआई से लिंक हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो इनएक्टिव हो गया हो, जिसके चलते आपको पैसा नहीं मिला, या फिर आप टैक्स पेयर हो गए हो। इस तरह के कई कारण होते हैं, वो हो सकते हैं। इसलिए भी हो सकता है कि आपको 18वीं किस्त का पैसा दिया गया था लेकिन 19वीं किस्त का पैसा आपको ना दिया गया हो। बाकी आप लोग वेट कर लीजिए, जरूरी नहीं कि आपसे 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर ही मैसेज आ जाता है तभी आपको पैसा मिला है। ये भी जरूरी नहीं कि अगर आपको मैसेज नहीं आया है तो आपका पैसा नहीं आया है। इसके भी कई रास्ते हैं, आप अपना बैलेंस खाते में चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, जब इतनी बड़ी राशि एक साथ ट्रांसफर की जाती है तो बैंकों का सर्वर बिजी हो जाता है, जिसके चलते आप लोगों के मोबाइल पर बैंक की तरफ से एसएमएस नहीं आ पाता है। किसी किसी किसान भाई को एसएमएस आ जाता है, किसी किसी किसान भाई को एसएमएस नहीं आता है, लेकिन पैसा उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होता है। तो उसके लिए आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक के जो टोल फ्री नंबर होते हैं उस पर मिस कॉल करके आप अपने खाते की बैलेंस की जानकारी कर सकते हैं।
आपके आसपास में अगर कोई ग्राहक सेवा केंद्र है तो वहां पर आप अपना अंगूठा लगा करके अपने खाते की जानकारी कर सकते हैं कि पैसा आया या फिर नहीं आया। यूपीआई के माध्यम से जाकर के अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक में जाकर के वहां पर पासबुक को अपडेट करवा करके भी जान सकते हैं कि आपके खाते में पैसा क्रिएट हुआ या फिर नहीं हुआ। बहुत सारे कारण हैं, इस तरह से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों को बैंक की तरफ से एसएमएस मिल जाएगा। जिन लोगों को बैंक की तरफ से एसएमएस नहीं मिलता है वो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एईपीएस आदि अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से एटीएम मशीन पर जाकर के भी वहां भी बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, उनमें से किसी एक विकल्प का चयन करके आप अपने खाते की इंक्वायरी कर लीजिए, तब आप श्योर होइए। और दोस्तों हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि पैसा आपको शाम 5-6 बजे तक ही क्रेडिट हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस्त 12 बजे या 2 बजे ट्रांसफर नहीं होगी। मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस्त 2 बजे ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं 2 बजे किस्त ट्रांसफर हो जाएगी, 1 बजे ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैंने कहा था कि आज प्रधानमंत्री जी के 3 कार्यक्रम लगे हुए हैं। एक कार्यक्रम वो मध्य प्रदेश से करके आए हैं, दूसरा कार्यक्रम उन्होंने बिहार में किया है, इसके बाद तीसरा कार्यक्रम भी उनका लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा अंदेशा था कि 3 से 4 के बीच में आप लोगों को पैसा मिलेगा। पीएम किसान योजना की किस्त को ट्रांसफर करेंगे। करेक्ट 3:28 पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान योजना की इस किस्त को जारी किया है। तो आप लोगों के खाते में शाम 6, 7, 8 बजे तक मैसेज आते रहेंगे, आप लोगों का पैसा क्रेडिट होता रहेगा। वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके खाते में पैसा आज शाम तक क्रेडिट नहीं हो पाएगा, आज रात में क्रेडिट होगा, कल सुबह तक हर हालत में आप सभी के बैंक खाते में पैसा पहुंच जाएगा। यानी जिनको भी यह किस्त दी गई है उन सभी के बैंक खाते में कल सुबह तक पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अगर कल सुबह तक आपके बैंक खाते में पैसा क्रेडिट नहीं होता है तब दोस्तों आपको चिंता करने की बात है कि मेरा पैसा नहीं आया है। अब क्यों नहीं आया है उसका कारण जानने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। वहां पर आप अपना हमें रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, फिर आप अपना स्टेटस भेजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, वहां पर आप लोग हमें डीएम करिए, तो हम आपकी समस्या का समाधान आपको बताएंगे कि किस कमी के चलते आपका पैसा रोका गया है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।